Hello बच्चा लोग. So after watching the last video, I hope you might be clear with the concept of factor. फैक्टर किसे बोलते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है यानी कि डिवीजन करने पर रिमाइंडर जीरो मिलती है तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा. हमने 24 का एग्जांपल देखा था जिसके बहुत सारे फैक्टर्स यानी कि डिवाइजर में क्या लेने से 24 को किससे डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगी, उन सभी नंबर को हम 24 के फैक्टर्स कहते थे. So after watching that video, many of your students asked me to make the video of highest common factor HCF. Okay, already LCM is done. So on your demand, today I came up with a video of HCF or we can say that highest common factor. So factor का मीनिंग तो सबको पता चल गया होगा, इसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. मैं आपको समझाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें फैक्टर समझना पड़ेगा. फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में देख लिया. मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने देख लिया होगा, आपको फैक्टर क्या है वो पता होगा. किसी भी नंबर के एटलीस्ट कितने फैक्टर्स मिलते थे हमें, हमने लास्ट वीडियो में किया कि अगर मैंने रैंडमली आपको कोई भी नंबर दे दिया तो हम विदाउट थिंकिंग एटलीस्ट उसके दो फैक्टर तो बोल ही सकते हैं कि भाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दिस टू आर फैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर. क्योंकि वो नंबर 1 और खुद से तो डिविजिबल होता ही है. डिविजिबल याद करो, डिविजिबल से मैंने आपको क्या याद रखने को कहा था, डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर जीरो मिलेगी. उस डिवीजन में रिमाइंडर जीरो मिलेगी. यानी कि सपोज मैंने रैंडमली आपको नंबर दे दिया, मान लो 63. ओके, सो 63 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 63. इससे तो डिविजिबल होगा ही, एटलीस्ट ये दोनों नंबर से वो डिविजिबल होगा. कोई और नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो उसके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 63 के दो फैक्टर तो फिक्स ही है. कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट मींस 63. अगर वो इससे ज्यादा किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा क्योंकि उसके फैक्टर्स 2 से बढ़ गए. किसी भी नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. वो आपको पता होना चाहिए. और अगर दो ही फैक्टर निकले, कोई और नंबर ऐसा नहीं मिला जिससे वो डिविजिबल हो सकता है, तो वो वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली प्राइम नंबर, जो हमने लास्ट वीडियो में किया. सो प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब देखिए कॉमन फैक्टर यानी कि क्या, कि किसी भी दो नंबर में कॉमन फैक्टर होना चाहिए. फैक्टर ओके, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक नंबर ले रहे हैं दैट इज 12. ओके, 12 के अगर मैंने आपको फैक्टर निकालने के लिए कहे तो आप क्या सोचोगे कि भाई 12 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो मिल सकती है, यही ख्याल दिमाग में आना चाहिए. या फिर 12 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, डिविजिबल यानी कि 12 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे तब रिमाइंडर जीरो मिलेगी. 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पर मैं क्या लिखूं तब रिमाइंडर जीरो आएगी, वो आपको सोचना पड़ेगा. So without thinking, again I am telling you, without thinking we can say about two factors, 1 and the number itself. So 1 and 12, these two are surely the factor of 12. इससे ज़्यादा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे. चलिए, so 12 के फैक्टर्स की बात करें हम. ओके, फैक्टर्स ऑफ 12. तो ध्यान से देखिएगा, 1 and 12, 1 and 12, these two are factors of 12. अब और सोचिए कि कोई नंबर ऐसा है जो 12 को डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर जीरो. तो 12 तो बहुत छोटा नंबर है, आप सोच सकते हो 2 6 यस और नो, 2 6 12 होने वाला है, सबको पता होना चाहिए. स्मॉल नंबर है, इसका टेबल तो आता ही होगा. सो 2 6 यानी कि 2 6 करो या फिर 6 2 करो. सो 2 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा. यानी कि 12 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब भी रिमाइंडर जीरो, एंड अगर 12 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तब भी 6 2 12, रिमाइंडर जीरो. चलो क्लियर है, यहाँ तक इजी हो गया. ओके, नाउ कोई और ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 आएगा, 12 जिससे डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स की लिस्ट आपको बनानी है. दोज नंबर्स आर सेड टू बी फैक्टर्स ऑफ 12. क्लियर है. तो 12 तो इजी है, 3 4 भी होता है भाई. चलो क्लियर, क्योंकि इन दोनों का एडिशन करो, 12 यानी कि क्या 1 2, दोनों का एडिशन करो, 1 + 2 क्या आ जाएगा 3. तो 3 के टेबल में 3 आता है, तो 12 भी 3 के टेबल में आने वाला है. इजी है, 3 4 तो 4 3 भी 12 होगा. यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 किया तब भी रिमाइंडर जीरो, 12 डिवाइडेड बाय 4 किया तब भी रिमाइंडर जीरो. तो सभी केस में रिमाइंडर जीरो आएगी. दैट मीन्स 12 इज डिविजिबल बाय दिस मच नंबर्स. इतने इंटीजर्स से
12 डिविजिबल है, बस इसके अलावा नहीं होंगे, क्योंकि 13 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 1 जा तो 13 हो जाएगा, 12 से बढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 नेगेटिव आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, क्लियर। तो वो हम नहीं कर सकते, 13 तो लेना ही नहीं है, ओके। 1 to 12 में कितने नंबर से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी के भी टेबल में 12 नहीं आएगा। 5 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगी। सो दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि इतने नंबर्स, अगेन इतने नंबर्स 12 को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि डिविजिबल है 12 इन सभी से, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगी। इस डिवीजन में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगी। तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दोज आर फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। चलो क्लियर है। तो फैक्टर ऑलवेज, याद कीजिए एलसीएम वाला वीडियो, एलसीएम वाला फर्स्ट वीडियो मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझाया था। उसमें क्या किया था हमने कि मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते थे। मैंने आपको कहा था कि किसी भी नंबर्स के अगर हम मल्टीपल्स लिखे तो वो कभी फाइनाइट नहीं होते। प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 करते ही जाओ तो 12 का आपको नेक्स्ट मल्टीपल मिलता ही जाएगा। सो मल्टीपल्स आर नॉट लिमिटेड और फाइनाइट। किसी भी नंबर के 10, 20 या 15 मल्टीपल्स नहीं हो सकते, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन फैक्टर्स कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते, फैक्टर्स लिमिटेड ही होते हैं। यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 फैक्टर्स, ओके। 12 के ओनली 6 फैक्टर्स है। लेकिन मल्टीपल की अगर बात करें तो 12 1 जा 12 से शुरू होके 12 2 जा 24, 36, 48, 12 ऐड करते जाओ, यू आर गेटिंग नेक्स्ट मल्टीपल्स। सो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन वही नंबर के अगर फैक्टर्स निकालेंगे हम तो फैक्टर्स तो फाइनाइट ही होते हैं। हम काउंट कर सकते हैं 2 3 5 6 मैक्सिमम 10, ओके। ऐसा कुछ नंबर मिलेगा कि भाई इतने नंबर से वो डिविजिबल है। सो दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। उसमें भी एक हिंट देता हूं आपको, सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 12 लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा हुआ 1 और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हुआ 12। ऐसे ही सपोज आपको मैंने पूछा कि भाई चलो 70 के फैक्टर्स लिखो, 70 70, तो सबसे पहला फैक्टर आएगा 1, सबसे लास्ट वाला फैक्टर आएगा 17। इन बिटवीन आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से नंबर से वो डिविजिबल है। दोज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 70। तो आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, लिमिटेड है, फाइनाइट है। चलो क्लियर। क्या फैक्टर्स, मल्टीपल्स क्या है, इनफाइनाइट है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। अगर इसी तरीके से हमने फैक्टर्स ऑफ 30 निकाले, चलो मान लो हम फैक्टर्स ऑफ 30 की लिस्ट बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30, अगेन 30 स्मॉल नंबर है, इसके फैक्टर सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन इजिली थिंक दैट आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। कोई भी नंबर को 1 तो डिवाइड कर ही सकता है और वो नंबर खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 1 1 and the number itself both are factors of the given number. yes or no? 1 तो उसका फैक्टर है ही, 30 भी उसी का फैक्टर होने वाला है, क्योंकि दोनों केसेस में अगर हम 30 को 1 से डिवाइड करें या फिर 30 को 30 से डिवाइड करें, दोनों केस में वी विल गेट द रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो कौन सा वर्ड दिमाग में आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल। सो 30 इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज 30 इज डिविजिबल बाय 30। तो यहाँ पे हम जितने भी नंबर्स लिखेंगे 30 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0 आनी चाहिए। 30 को इनमें से किसी से भी डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 0 आनी चाहिए। चलो ये इवन नंबर है तो एक फैक्टर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, कौन सा 2, क्योंकि 2 के टेबल में हर एक इवन नंबर आता है। तो 2 15 जा तो 15 2 जा भी होगा, 2 15 जा 30 रिमाइंडर 0, तो 15 2 जा भी 30 होके रिमाइंडर 0 ही आएगी। तो 2 and 15 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 30, यस और नो? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली यस। अब ये 30 जो है उससे का तो बहुत ही एक सिंपल सा टेबल, 10 3 जा 30, कितना ज़्यादा इजी हो गया। तो वो 3 से अगर डिविजिबल है तो 3 तो उसका फैक्टर है, 3 10 जा 30 कहो या फिर 10 3 जा 30 कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 and 10 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 30। चलो कोई और नंबर है क्या जिसमें हम 30 ला सकते हैं? सो एग्जैक्टली अगर हम आगे चेक करेंगे 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 7 जा 28 होता है, 8 जा 32 हो जाएगा, तो बीच में जो गैप पड़ा उसमें 30 कट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर चेक करो 5, तो ऑब्वियसली ये 5 के टेबल में आएगा, 5
5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, यानी कि 6 5 ज़ा भी 30 होगा, तो 5 and 6 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 30। अब 7 तो नहीं आएगा, हमने अभी अभी चेक किया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। दीज मच आर फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के इतने फैक्टर्स है, यानी कि 30 इन सभी से डिविजिबल है, यानी कि 30 को हम इसमें से किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 0 ही मिलेगी। दैट मीन्स दिस ऑल आर सेड टू बी फैक्टर्स ऑफ 30। चलो आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके, नाउ सी दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12, दिख रहा है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। उसमें हमें एक बात तो फिक्स ही है कि कोई भी नंबर्स ले लो आप, उसमें एक तो कॉमन फैक्टर होगा ही, कौन सा? 1, क्योंकि 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर में आने ही वाला है, सभी नंबर्स के फैक्टर में आने वाला है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन यानी क्या कि अगर हम दो नंबर्स के फैक्टर्स को चेक करें कि भाई इसके फैक्टर्स ये है, इसके फैक्टर्स ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है, अगर वो हमने चेक किया तो 1 तो आने ही वाला है, क्योंकि इसके फैक्टर में भी 1 है, इसके फैक्टर में भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 तो कॉमन फैक्टर रहने ही वाला है। अगर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लिखा कि फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, तो उसमें भी सबसे पहला फैक्टर कौन सा आएगा? 1, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ बोथ आर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ। चलो क्लियर है? तो 1 तो सभी के फैक्टर्स में आने ही वाला है, तो 1 के अलावा हम हाईएस्ट कॉमन, यानी कि ये जो हुआ वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, सबसे छोटा है, तो एलसीएफ तो बनता ही नहीं है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। कोई भी दो नंबर के लिए सबसे छोटा फैक्टर तो 1 ही आने वाला है। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में, लेकिन कौन सा? हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। तो दोनों में चेक करो सबसे बड़ा कौन सा है। चलो 1 है दोनों में, 2 है, 3 है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 दोनों में है, 10 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 12 है, तो 12 यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कॉमन फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं भाई, 1 तो है ही, उसके अलावा 2 भी है, 3 भी है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। ओके, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन 6 दोनों जगह पे है, तो अभी तक के सबसे बड़े में 6 कॉमन हो गया। फिर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, 15 15 नहीं है, 30 30 नहीं है, 12 यहाँ पर 12 नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो 6 है ना, 6 वो दोनों में कॉमन फैक्टर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा है। कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है? तो बोले भाई 6। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये वाले फैक्टर्स सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, ऐसा फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 6। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से? 12 एंड 30। किसी भी 2 नंबर का अगर HCF, अगर हम 12 और 30 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, हमने इसके फैक्टर लिख दिए, इसके फैक्टर लिख दिए, फिर चेक किया कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन बहुत सारे, ये रहा एक कॉमन, ये भी रहा एक कॉमन, ये रहा दूसरा कॉमन, सो टोटल 3 तो कॉमन थे ही, लेकिन अभी भी उसका बाप ऑलरेडी प्रेजेंट है, सबसे बड़ा। ओके, सो 6 6, तो दोनों जगह पे 6 कॉमन फैक्टर है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है। तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों में कॉमन फैक्टर तो है ही, लेकिन हाईएस्ट, H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली 6 होने वाला है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 30 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम HCF को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कॉमन फैक्टर है, लेकिन कैसा? सबसे बड़ा। सो GCD मतलब क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब सेम ही हुआ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि 12 वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? देखो आप, 12 इज डिविजिबल बाय 1, 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 इज डिविजिबल बाय 3, 4, 6 एंड 12, यानी कि 12 जो है वो इतने नंबर से डिविजिबल है, लेकिन 30 इतने नंबर से डिविजिबल है। तो कॉमन डिवाइजर यानी कि ये सभी जो है वो 12 के डिवाइजर्स हुए, यस और नो? ये सभी 12 के डिवाइजर्स हुए, क्योंकि ये सभी 12 को डिवाइड कर सकते हैं विथ रिमाइंडर 0। तो ये सभी 30 के डिवाइजर्स हुए। तो दोनों में ग्रेटेस्ट हो ऐसा कॉमन डिवाइजर कौन सा है? तो कॉमन डिवाइजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसके डिवाइजर्स में 6 है, इसके डिवाइजर्स में भी 6 है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 है, तो उसका GCD 6 है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो कई जगह पर आपको HCF की जगह पे GCD दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विच इज सेम एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम ही हुई। ओके, इसके डिवाइजर्स की लिस्ट, इसके डिवाइजर्स की लिस्ट, उसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है वही हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। चलो क्लियर है, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ओके, सो जीसीडी ऑफ 12 एंड 30 इज ऑल्सो इक्वल टू 6। सो इतनी सी सिंपल बात है एचसीएफ या फिर जीसीडी के लिए। तो आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, तो आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो क्लियर है। तो अगर हमें कोई भी दो नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल, देखिए एक बात तो 110% क्लियर है कि किसी भी दो नंबर में जीसीडी कुछ भी नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो कॉमन आने ही वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 5 एंड 10, देखो 5 एंड सपोज फॉर एग्जांपल 12, तो 5 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? तो 5 इज द प्राइम नंबर। पिछला वीडियो याद कीजिए, प्राइम नंबर यानी कि वो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, सिर्फ 2 ही बार रिमाइंडर 0 मिल सकती है। सो इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन अगर हम 12 की बात करें, या फिर हाँ चलो 12 की बात करें, तो 12 के हमें कितने सारे फैक्टर्स मिल रहे थे? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इस केस में आप जीसीडी क्या है या फिर एचसीएफ क्या है ऐसा आपको पूछा है, तो इसके फैक्टर्स यानी कि 5 के फैक्टर्स ये दो रहे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इसलिए उसको एक स्पेशल नाम देंगे क्या कि भाई वो प्राइम नंबर है। इसके 2 से ज्यादा है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कॉमन कुछ फैक्टर्स निकल रहे हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ पूछा है कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 12 क्या आएगा, तो आप देख सकते हो कि भाई दोनों में कॉमन फैक्टर तो एक ही है, 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और हर एक में 1 तो कॉमन फैक्टर आने ही वाला है। और 1 के अलावा कुछ कॉमन है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, और यहाँ पर जो है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर हमें मिला 1, उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ आ सकता है, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो 1 तो आंसर आएगा ही, क्योंकि कोई भी दो नंबर के फैक्टर्स की लिस्ट में 1 तो अवेलेबल होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर्स में 1 तो आएगा आएगा एंड आएगा ही। चलो क्लियर? सो एचसीएफ का आंसर कभी भी 0 नहीं आता, 0 नहीं आता। अगर आपको पता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहे, तो एटलीस्ट 1 तो कॉमन होगा ही, वही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्म में 1 को आंसर में लिखेंगे। चलो क्लियर है? सो आई होप एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों में क्या रिलेशन है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपने पढ़ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आज हमने देख लिया। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। हर एक बार क्या ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई इसके फैक्टर्स ये है, इसके फैक्टर्स ये है, फिर देखते जाओ कॉमन कौन से है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ क्या कनेक्टेड है वो हम उस वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियर? एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप एक बात सोचो कि ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो दूसरे नंबर के मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना, सीधी सी बात है। सो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो हम चेक कर सकते हैं। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको जो बात बताई कि कोई भी दो नंबर में, किसी भी दो नंबर में अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो तो 1 के अलावा कुछ कॉमन है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपका आंसर 1 तो आने ही वाला है। चलो क्लियर? वन मोर थिंग, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव फीडबैक। द लिंक ऑफ फीडबैक फॉर्म इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एंड वन मोर थिंग, आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बना रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स, अकॉर्डिंग टू योर वीक पॉइंट, वी विल ट्राई टू make the videos of that particular topic which will help you.